नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदान समाप्त हो चुका है, लेकिन असली हलचल अब शुरू हुई है। ईवीएम में बंद वोटों के साथ साथ नेताओं के दिल की धड़कन भी तेज हो गई है। कौन बनेगा सत्ता का सिकंदर, किसके सिर सजेगा जीत का ताज और किसके हिस्से आएगी हार की मायूसी। ये सवाल सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं, बल्कि अब ये सवाल जुड़ चुके हैं ग्रह, नक्षत्र और किस्मत के खेल से। क्योंकि जब राजनीति और ज्योतिष मिलते हैं तो तस्वीर कुछ और ही बनती है। आज हम लेकर आए एक बेहद खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां सियासत के इन बड़े चेहरों की कुंडली खुलेगी, उनके ग्रहों की चाल पर होगी गहरी चर्चा और भविष्यवाणी बताएगी कि सत्ता की कुर्सी किसके भाग्य में लिखी है। हमारे साथ मशहूर ज्योतिषाचार्य सुमित आचार्य जी महाराज जुड़ रहे हैं, जिनकी भविष्यवाणियां अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और कई बार सटीक साबित भी होती हैं। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर उनके विश्लेषण को लाखों लोग फॉलो करते हैं और आज वो हमारे साथ इस मंच पर नेताओं के भाग्य के राज खोलते नजर आएंगे। किस नेता के सितारे बुलंद हैं, किसके ग्रह दे रहे हैं चेतावनी और क्या कोई ऐसा ट्विस्ट भी आने वाला है जो सबको चौंका देगा। तो तैयार होइए, हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुमित आचार्य जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी। सबसे पहले बताएं किस नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल। सुमित जी, किस नाम से संबोधित करें? आपके तमाम पॉडकास्ट इंटरव्यूज देखते हैं तो आपके नाम के आगे आचार्य लिखा हुआ है। आप ज्योतिष गणना करते हैं तो ज्योतिषाचार्य के लोग तरह आपको जानते हैं। आप अंकों के साथ सटीक भविष्यवाणी करते हैं तो लोग आपको अंक ज्योतिषी कहते हैं, और आप जब भविष्यवाणी करते हैं तो आपको लोग भविष्य वक्ता भी कहते हैं। तो किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे आप अपने आप को? देखिए, ऐसे तो मीडिया में लोग मुझे ज्यादातर डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर के रूप में जानते हैं जी, क्योंकि शेयर मार्केट की हलचल होती है, प्रेडिक्शन जब रील्स आते हैं उसके तो जी। जी। तो अब जब सब नेताओं के दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, तमाम देश की निगाहें 5 राज्यों के नतीजों पर आ रही हैं, आपके तमाम एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज बहुत वायरल हो रहे हैं कि भाई ये भविष्यवाणियां हो रही हैं। और अब तक का इतिहास का है कि आपने, मुझे अच्छी तरह याद है, उस इंटरव्यू में कहा था कि भाई नया साल शुरू होते ही देश में एक बहुत बड़ा राजनेता हमारे बीच से चला जाएगा। अजीत पवार की का याद आ गया। आपने कहा था कि हवाई यात्रा में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हमने प्लेन क्रैश का मामला भी देखा। आपने कहा था कि अरबिक देश आपस में लड़ते नजर आएंगे, मिडिल ईस्ट की धुंध भी हमने देखी। और आपने ही कहा था सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे और आज वो सरकार चला रहे हैं। तो अब सब जानना चाहते हैं कि भाई बंगाल चुनाव में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन कुर्सी पर काबिज हो रहा है और कौन कोप भवन में रोता नजर आएगा। देखिए कुणाल जी, ये कांटे की टक्कर हो रही है पश्चिम बंगाल में जी। कारण है कि ग्रहों का जिस प्रकार से गोचर हो रखा है, अभी आपने देखा होगा कि सूर्य उच्चतम राशि में प्रवेश कर चुके हैं, मेष राशि में। और मेष राशि में सूर्य का प्रविष्ट होना एक बहुत बड़ा कारक बनाता है कि पूरब के तरफ पड़ता है पश्चिम बंगाल जी। और सूर्य स्थिराव का प्रतीक है, सूर्य ठहराव का प्रतीक है। सूर्य स्थिर रहता है, बाकी ग्रह उसके चक्कर काटते हैं जी। तो मैं पहले से ही ये बात कहता हूं कि ममता बनर्जी हारती हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन हारते हारते जीत जाएंगी, सत्ता ममता बनर्जी जी की बन जाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी सिकंदर बनने वाली हैं जो हार के भी जीतेंगी। जी, ठीक। और बीजेपी क्योंकि लगातार बहुत पावर के साथ, बहुत पैशन के साथ इस वक्त चुनाव में उतरी हैं, तमाम एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि भाई ये साल भाजपा के नाम रहने वाला है। देखिए, जब आप जमीनी स्तर पर देखेंगे चीजों को तो कुछ चीजें ऐसी दिखाई पड़ती हैं दीदी को लेकर के कि जनता उनसे बिल्कुल दिल से जुड़ी हुई है। ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि वो क्या खाती हैं तो जनता उसमें हर्ष महसूस करता है कि दीदी कैसे खाना खाती हैं। वो साइकिल चलाती हैं तो जनता को खुशी होता है कि दीदी साइकिल चला रही थी। तो जनता उनसे ऐसे जुड़ी है जैसे उनका अपना परिवार हो। ग्रहों की बात की जाए तो मैं प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की कुंडली के अवलोकन के अनुसार अगर कुछ बताऊं आपको तो वृश्चिक लग्न से संबंधित उनकी कुंडली है। वृश्चिक के स्वामी होते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह। और
हाँ, वृश्चिक के स्वामी होते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह। मंगल ग्रह अभी 11 मई तक बैठे हुए हैं मीन राशि में शनि के साथ में। और शनि के साथ में मंगल का बैठना अच्छा संदेश नहीं देता है, क्योंकि शनि के साथ मंगल अंगारक नामक दोष बनाते हैं। और अंगारक दोष जब बनता है तो समझिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि केंद्र सरकार का सत्ता ऐसी जगह पर आना जहां पहले से कोई ग्रह उच्च का बैठा हो। यानी सूर्य ग्रह जो पूरब का प्रतिनिधित्व करते हैं वो पहले से उच्च राशि में बैठे हैं, और उसी राशि का जो स्वामी है मंगल वो पहले से पीड़ित हो रखा है, जो एक बड़ा कारण बनाता है कि केंद्र का सरकार नहीं आकर के ममता जी की सरकार ही पश्चिम बंगाल में पुनः स्थापित होती हुई दिखाई पड़ती है। तो आपने बंगाल को लेकर स्पष्ट कह दिया कि भाई 4 मई बीजेपी गई और दीदी फिर से वापस आ गई। बात असम की कर रहे हैं, असम को लेकर आप कितने क्लियर हैं? जितना बीजेपी क्लियर है, जितने एग्जिट पोल क्लियर हैं, क्या आपका अंक ज्योतिष, आपका पूरा खगोल ज्योतिष उतना ही क्लियर है कि हेमंता बिस्वा शर्मा वहां पर टिके रहेंगे? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो पूरब की तरफ असम भी है, और पूरब की तरफ असम होने से वहां भी सत्ता पलट का योग नहीं बनता है, जिसके कारण असम में भी पुनः बीजेपी का शासन आ जाएगा। जो जहां बैठा है वहीं बैठा रह जाएगा। जैसे सूर्य अपने स्थान पर बैठा है, सभी ग्रह घूम के चले जाते हैं, लेकिन सूर्य वहीं का वहीं रह जाता है। उसी प्रकार से आप ये देखेंगे कि असम में भी वही सरकार रह जाएगी जो पहले से थी, बंगाल में भी वही सरकार रह जाएगी जो पहले से थी। मैंने वहां के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं पश्चिम बंगाल के, शुभेंदु अधिकारी जी का मैंने जब कुंडली अवलोकन देखा तो नाम से कुंभ सम्मत उनकी कुंडली बनती है, यानी शनि से संबंधित उनकी कुंडली है। शनि ग्रह भी मीन राशि में पीड़ित होकर बैठे हैं। वही एक बड़ा कारण भी है कि शनि ग्रह मीन राशि में बैठते ही आपने देखा था, मैंने पिछले वर्ष क्या कहा था जनवरी में, कि शनि जिस दिन मीन राशि में प्रवेश करेंगे, शनि की दिशा पश्चिम होती है, पूरब से हाहाकार मचाते हुए पश्चिम में घुसेंगे। पूरब में हाहाकार यानी 29 तारीख को बहुत जबरदस्त भूकंप आया था कि नहीं म्यांमार में। 2025 को 29 मार्च को ही शनि का ट्रांजिशन हुआ था, रात के 11:11 पर शनि भारत में प्रवेश हुए थे। भारत में पहलगाम का हमला होते हुए मिडिल ईस्ट में जेनोसाइड करवाया था, और फिर जैसे ही ये अमेरिका पहुंचा, अमेरिका में इतना कियोस क्रिएट किया, अमेरिका की बुद्धि भ्रमित कर दी शनि ने, पापी बुद्धि का बना दिया। एप्स्टीन फाइल का जो वर्णन आया, पूरा जो लीक हुआ, इतना बड़ा एक कंट्रोवर्सी बना, वो भी शनि के कारण बना। शनि बहुत बड़ा बदनामी देता है। और उसके बाद जनवरी के महीने में ही मैंने पहले 2025 से ये बात कह रहा था, शुरू होते ही युद्ध होगा। 3 जनवरी को वेनेजुएला के ऊपर हमला, तो ईरान का करेंसी कोलैप्स हुआ था। तो इसी ग्रह का चाल अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो शनि कहीं से भी सत्ता के लिए अच्छा कारक नहीं होता। और पूरब से पश्चिम की तरफ केंद्र है, दिल्ली है, तो पश्चिम की तरफ सत्ता यानी गड़बड़ाएगी। पश्चिम की तरफ गड़बड़ाएगी तो पूरब की तरफ अच्छा होगा, यानी पूरब की तरफ ठहराव है, स्थिराव है। इसीलिए बंगाल में भी ममता बनर्जी और असम में फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार। आपने बात की पश्चिम की, आपने बात की पूरब की। दक्षिण के 2 राज्य हैं जो इस वक्त जिनकी हार्ट बीट बहुत हाई है, तमिलनाडु और केरला। प्रेडिक्शन क्या कह रहा है? जी देखिए, तमिलनाडु जो पक्ष है वो शुक्र से रूल किया जाता है, और केरला जो पक्ष है वो फिर से अगर देखा जाए तो मंगल से रूल किया जाएगा। तो मंगल से जो रूल किया जा रहा है वहां पर सत्ता पलट का योग बनता है जी, और शुक्र से जो रूल किया जा रहा है वहां भी सत्ता पलट का योग बनता है। तो ये निश्चित है, पहले से जो सरकार वहां पर विद्यमान है वो सरकार बदल जाएगी। ठीक, अब ये तो बात हुई तमाम स्टेट्स की, आपने बहुत क्लैरिटी के साथ अंक ये ज्योतिष के हिसाब से कह दिया। बहुत सारी चीजें हैं सर जिस पर आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं, बहुत सारी प्रोडिक्शन है। आपने कहा 11 मई के बाद सिक्के पलटने वाले हैं, लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। क्या है वो बदलाव? क्या वो मैसिव बदलाव हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर देखे जाएंगे या निजी तौर पर देखे जाएंगे? देखिए, मूल रूप से देखा जाए तो निजी तौर पे भी और राष्ट्रीय तौर पे भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये बदलाव देखे जाएंगे। जो युद्ध की स्थितियां हैं, पहला तो एक मैं भविष्यवाणी आपके साथ करना चाहता हूं कि आप देखेंगे कि 11 मई से 20 जून के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद होने का पूरा योग बन जाता है जी। क्योंकि सेनापति जो ग्रहों के हैं वो 11 तारीख को ट्रांजिट होकर के अपने मेष राशि में बैठ जाएंगे। सूर्य मंगल ये दोनों एक साथ मेष राशि में दिखाई पड़ेंगे, बुध दिखाई पड़ेंगे, बुधादित्य राजयोग बनेगा। ये निश्चित बना देता है कि बहुत सोच समझ के निर्णायक तरीके से
यहाँ पर किसी प्रकार के युद्ध का आगमन होता हुआ भारत की तरफ से दिखाई पड़ता है। कुछ ऐसा उपद्रव होगा जिसका पलटवार भारत देगा, और वो पलटवार जबरदस्त होगा, उसमें भारत विजयी भी होगा। आपने कहा ये भारत विजय पाकिस्तान भी और होगा। भारत के संबंध खराब होंगे। ठीक। बात जब हम कर रहे 20 हैं। जून के बाद मैं सेना देख पा रहा हूँ, हम्म, मैं सेना का आगमन देख पा रहा हूँ पश्चिम बंगाल में। ठीक। अब बात जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो रही है तो आपकी जो एक प्रिडिक्शन थी कि भाई इसी साल की शुरुआत में हम दूसरे महीने में ही लास्ट के तरफ मिडिल ईस्ट में हालात खराब होते हुए देखेंगे। पूरी दुनिया ने देखा वो मिडिल ईस्ट में जो ऑयल को लेकर पूरा क्योस चल रहा है, यूरेनियम को लेकर क्योस चल रहा है। क्या देख पा रहे हैं आप, कब तक ये ऐसा द्वंद्व चलता रहेगा? क्या इसके ठहराव के, इसके शांत होने के संकेत नजर आ रहे हैं आने वाले कुछ वक्त में, या दुनिया लंबे समय के लिए इस संघर्ष के लिए तैयार रहे? ये बहुत लंबा चलने वाला संघर्ष है, बहुत बड़ा क्राइसिस का भी योग है। इससे आने वाले समय में क्राइसिस भी होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसी फ्यूल क्राइसिस को मैं 2019 से देख पा रहा था, और ये फ्यूल क्राइसिस के रूप में पूरी दुनिया में रूप लेगा। 2032 तक ये युद्ध चलेगा, और ये शनि के ही प्रविष्ट होने से, राहु के कुंभ राशि में बैठने से, और एक ही पक्ष में 2 ग्रहण लगने से ये चीजें शुरू हुई हैं। महाभारत के अश्वभेदिक पर्व में ऐसी बातों का वर्णन मिलता है कि जब महाभारत काल में इस तरह की घटना घटी थी तो दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी। तो इस बार पश्चिम की तरफ से आधी आबादी को निश्चित है कि नुकसान है, और बहुत बड़े पैमाने का नुकसान है। हालांकि एक ही प्रांत में 2 ग्रहण नहीं लगे थे, जिसके कारण थोड़ा सा शांति दिखाई पड़ता है कि भारत में चंद्र ग्रहण लगा, पश्चिम में सूर्य ग्रहण लगा। एक प्रांत में ना लगने से शांति है थोड़ी सी, अन्यथा पूरी दुनिया के लिए ये महाविस्फोटक काल रहता। फिर भी ये जो विस्फोट है 2032 तक लगातार चलेगा, लगातार क्राइसिस आएगा, लगातार चीजों में डिस्टरबेंस आएगा। मैं एक बात बताऊं, शेयर मार्केट से दूर रहने का ये समय है। ऐसे ही काल में पांडवों के हाथ से द्रौपदी चली गई थी, ऐसे ही काल में वो उन्होंने सब कुछ खो दिया था। तो अभी जो समय है ये बहुत ही क्रिटिकल है। जुए से, शेयर मार्केट से, जहां भी रिस्क इन्वेस्टमेंट हो वहां से दूर रहना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने के लिए मैं लोगों को कहता हूँ ज्योतिषीय मत के अनुसार। हालांकि मैं अभी एक अवधि देख पा रहा हूँ कि अवधि है 15 जून से लेकर के अवधि है 14 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त के बीच में दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर के अंदर किसी प्रकार से आगजनी का खतरा मैं देख पा रहा हूँ। बड़े पैमाने पर विस्फोट देख पा रहा हूँ। किसी प्रकार का कोई खतरा ऐसा दिखाई पड़ता है, जिसके लिए मैं अवश्य दर्शकों को कहूंगा कि ज्योतिषीय मत को अगर मानते हो, अपने विवेक का भी प्रयोग करते हुए यहाँ पे आपको निर्णय लेना है कि अपने परिवार के सदस्य जो भी दिल्ली के आसपास रहते हो उनको सूचित करिएगा कि पब्लिक प्लेसेस पे ज्यादा अनायास ना भटका करें, काम से मतलब रखें, क्योंकि किसी प्रकार का बड़ा आगजनी का खतरा होता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। जैसे अभी देखिए लखनऊ में अचानक जो आग लगा है, अचानक जो इधर गाजियाबाद में आग लगा है, मुंबई में लगा है, छत्तीसगढ़ में लगा है। ये भविष्यवाणी मैं पहले से कर भी रहा था कि 20 मार्च से 18 अप्रैल के बीच में सारी घटनाएं घटेंगी, और 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल 4 दिन में पूरा देश एक तरीके से स्वाहा हो गया था। पूरा उत्तर भारत एक तरीके से स्वाहा हो चुका है, और ऐसा ही कुछ स्वाहा दिल्ली एनसीआर में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब सुमित जी, ये तमाम भविष्यवाणियां हैं आग से जुड़ी हुई, जो आपने कहा था कि भाई आग से तबाही होगी। एक आपकी भविष्यवाणी है कि मई के महीने के मध्य या उसके बाद पहाड़ी राज्यों में हम जल प्रलय भी देखते हुए नजर आएंगे, जिसका बहुत नुकसान होगा। क्या आप अभी भी उस भविष्यवाणी पर अडिग हैं किसी पहाड़ी राज्य में? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैंने अवधि दी थी इसमें आपको 16 जुलाई से 12 अगस्त वाली अवधि में ही मुझे पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल, उत्तराखंड में मुझे बड़े स्तर का लैंडस्लाइड और पानी से बादल फटने जैसा योग मुझे दिखाई पड़ता है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास ने जिस प्रकार से विमान हादसे नोट किए हैं, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ विमान हादसा, एक छोटी सी अवधि, 2 अवधियां इस साल घटने वाली हैं, उसमें होंगी। 16 जून 2026 से लेकर 14 जुलाई 2026 के बीच में लोगों को संकेत करूंगा कि विमान टिकटें कैंसिल कराएं और विमान में ना ट्रेवल करें, क्योंकि इस ड्यूरेशन में हर रोज आपको विमान हादसा देखने के लिए मिलेगा। और 11 अक्टूबर 2026 से 9 नवंबर 2026 के बीच में भी बार बार विमान हादसा होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे आपने 28 जनवरी से 27 फरवरी के पीरियड में देखा होगा, महीने में एक विमान हादसा पूरी दुनिया में होना आम बात है, लेकिन हर अगले दिन विमान हादसा ग्रस्त होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक छोटी सी अवधि में हर रोज विमान हादसा हुआ था। बहुत सारी पॉलिटिकल
प्रोडिक्शन भी सर आप बहुत ज्यादा करते हैं मोदी जी को लेकर, योगी जी को भी लोग लेकर बहुत तरह की प्रोडिक्शन करते हैं कि भाई 27 के बाद मोदी जी कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, योगी जी क्या यूपी छोड़कर दिल्ली आएंगे। इसको लेकर भी आपने बहुत क्लियरिटी दी है कि नहीं, मोदी जी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, उसके आगे भी चलेंगे और योगी जी को अभी समय लगेगा। हाँ। देखिए, हर ज्योतिषाचार्य अपने अपने मत से यह देख पा रहे थे कि मोदी जी अचानक से अपनी कुर्सी को छोड़ देंगे, लेकिन मुझे दिखाई पड़ता है कि 2029 तक कार्यकाल भी पूरा करेंगे और 2029 में एक बार और क्षणिक प्रधानमंत्री बनेंगे। उसके बाद मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस विल हैपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। यानी कि आपने संकेत दे दिए हैं कि संविधान बदलने जा रहा है और उसी संविधान बदलने के साथ पीएम बन जाएंगे राष्ट्रपति और योगी जी दिल्ली कूच करते हुए नजर आएंगे। भारत को लेकर आपका ज्योतिष क्या कहता है? भारत की साथ में कुछ और मैंने ये देखा है कि राघव चड्ढा जी ने बीजेपी ज्वाइन करा है और राघव चड्ढा जी के कुंडली में चीफ मिनिस्टर बनने का बहुत प्रबल योग दिखाई पड़ता है जी। वहीं मैंने ये भी देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी अचानक से अपनी कुर्सी को छोड़ देंगे, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी अचानक से अपनी कुर्सी को छोड़े थे। सीधा सिंपल सवाल, आप संकेत दे रहे हैं कि राघव चड्ढा आने वाले वक्त में दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते हुए नजर आएंगे रेखा गुप्ता की जगह बीजेपी की तरफ से? बीजेपी की तरफ से राघव चड्ढा जी मुख्यमंत्री का कमान संभालते हुए नजर आएंगे। हालांकि मैंने समय का संकेत इसमें नहीं दिया है कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या रहेगी, लेकिन ये क्रोनोलॉजी तो मुझे दिखाई पड़ती है कि अभी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता जी, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, अचानक से अपना कार्यकाल छोड़ देंगे। ठीक, आपने मध्य प्रदेश को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, राजस्थान को लेकर भी प्रेडिक्शन किया कि ये नए नवेले मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, मध्य प्रदेश को लेकर के किया है मैंने, छत्तीसगढ़ को लेकर के नहीं किया है। मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार का योग है कि कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे, अचानक से उनकी भी गद्दी जाएगी। ठीक, एक और महत्वपूर्ण सवाल, फिर मैं उसके बाद आपसे इजाजत लूंगा, समय का अभाव मुझे नजर आ रहा है कि आपको थोड़ा लगा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, क्योंकि दुनिया उनसे बड़ी परेशान नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को फ्लक्चुएट कर रखा है। क्या देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप का भविष्य आप? मैं मूर्ख मानता हूँ डोनाल्ड ट्रंप को एक नंबर का जी। क्योंकि इतना बड़ा मूर्ख राष्ट्रपति मैंने कहीं देखा नहीं है। कारण यह है कि जब 1945 के समय में जब जापान पे बम गिराना था, तो उस समय ऐसे लोगों पे बम नहीं गिराया जो बात करने के लायक हो। हिरोशिमा नागासाकी को चुना, टोक्यो को नहीं चुना। लेकिन यहाँ पर ईरान में उन्होंने टोक्यो को एक तरीके से चुन लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन लोगों को ही उड़ा दिया जो लोग उस युद्ध को विराम दे सकते थे या बातों को एक स्थान पे लाके रोक सकते थे। सेना नायकों को केवल यही संकेत आखिरी मिला है उनके राजा से, उनके धर्मगुरु से, मारो और मारो मारो, कब तक मारो, रुकना कब है, वो मिला ही नहीं संकेत। तो वो तो मारते जाएंगे और दोनों मतलब यहाँ पर बिल्कुल खून खराबा होता हुआ दिखाई पड़ता है। दोनों पक्ष में बहुत ज्यादा नुकसान दिखाई पड़ता है जी। क्योंकि एक पक्ष आप जान रहे हैं कि कितने खतरनाक हैं ईरान के लोग, जबरदस्त खतरनाक हैं जब बात धर्म की आ जाती है, जब बात उनके धर्मगुरु की आ जाती है। और एक तरफ से अमेरिका लाख अपने आप को सैन्य अवस्था में मजबूत माने, लेकिन जब सिविलियंस का नुकसान होने लगता है तो बहुत कमजोर पड़ता है वो दिखाई पड़ता है। हालांकि अमेरिका घुटने टेकेगा, इस युद्ध में अमेरिका की ही हार होगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल सर, मैं उसी के बाद ही आपको इजाजत दूंगा। ये सवाल बहुत लोग समझना चाहेंगे, जवाब जानना चाहेंगे। 27 करीब है, चुनाव है यूपी में जी। योगी जी या अखिलेश जी, कौन आ रहा है? योगी जी का योग है। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये बेहद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी उपस्थिति जाहिर करने के लिए। और इसी के साथ हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज बस इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का। नमस्कार।